हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बस वो डायग्राम्स करके जाना, आपको उसमें से ही आने वाले हैं। तो प्लीज़ उस डायग्राम्स को अच्छे से कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको पता चल जाए कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिससे आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपको उस चीज़ों को अच्छे से कर लो तो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टोटल हमारे पास जो है, आपको पता है कि टोटल 10 चैप्टर्स है। तो इन 10 चैप्टर्स के ही डायग्राम्स ऑफकोर्स आने वाले हैं। तो चलो हम जल्दी से देख लेते हैं क्या कौन से जो हैं वो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से जो ये जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन वाले, तो इनमें से किसी के भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से किसी के भी आ सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के, या फिर म्यूटेशन के। म्यूटेशन के नहीं पूछते, रेयरली पूछते हैं, बट पूछे जा सकते हैं इनमें से। ठीक है, म्यूटेशन के बेसिस पे आपको डेफिनेशन आ सकता है और ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं। हाँ, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसक्रिप्शन का आया है, सम ऑफ द टाइम ट्रांसलेशन का आया। लेकिन मैं कहूँगी कि आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का तो करके ही जाना डायग्राम्स अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास हम डायरेक्टली इस पेज पे आते हैं। अभी आपको लगेगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स वाला, मतलब ये एनाटॉमिकल एविडेंस का, तो इसमें से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब आपको ये डायग्राम दे देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सा एविडेंस है ये। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस उस पर आ सकते हैं। तो ये वाला भी करके एक बार देख लेना क्या क्या उसमें ओवरऑल बताया हुआ है। देन इसमें से मोस्टली बहुत कम चांसेस होते हैं कोई डायग्राम अगर आएंगे भी तो आपको डायग्राम बेस्ड ही आएंगे। उसके बाद ये जो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ लेवल ऑफ फॉसिल्स, इसमें आपको डायग्राम दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीनोजोइक एरा है, कौन सा मीसोजोइक एरा है, कौन सा पैलोजोइक एरा है। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें से और उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर पे ये जो आपका डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ये ज़रूर आता है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए डायग्राम आते हैं, तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, बना लेना, ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद आता है इस वाले पे। तो इसलिए जो है आपको फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। जैसे एक दे दिया होगा, लिपिड्स दिया होगा, प्रोटीन्स दिया होगा, आपको बताना है। इधर गैप होगा तो आपको बताना है क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो कहीं पे भी फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, कहीं से भी बॉक्स जो है एम्प्टी कर देंगे और बताएंगे वहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट को भी अच्छे से पढ़ के जाना। देन ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या आपको, देखो, ज़रूरी नहीं कि आपको इसी वे में पूछेंगे, पर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको ना इसमें से बोलेंगे कि बोन्स का बताओ कौन सा उसमें प्रेजेंट है, बोन्स। फिर ऐसे ही पूछेंगे सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पैनक्रियास कहाँ पे वो है। तो ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन लोग इसमें से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो करके ही जाना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करना हो तो कर लेना, देख लेना एक बार, लेकिन सेल डिवीजन से रिलेटेड नहीं पूछते उतना। उसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर पे आपको ये इसमें से पूछा जा सकता है, तो ये डायग्राम्स को अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपको इसका जो है मल्टीपल फिजन वाला ये डायग्राम पूछ सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, 2 मार्क्स के लिए आता है, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर श्योर आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो टॉपिक है, ये आपको फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देन उसके बाद ये वाला जो है डबल फर्टिलाइजेशन का, इसमें भी बनाने के लिए पूछ सकते हैं, ये वाला स्पेशली। ठीक है, तो ये आ सकता है, चांसेस हैं, कम है लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। या तो ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा विद लेबलिंग, या फिर आपको सिर्फ लेबल करना होगा। डायग्राम ऑलरेडी आया होगा, ड्रॉ आपको लेबल करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। देन आता है आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी आपको या तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, या तो डायग्राम को लेबल करने के लिए बोलेंगे। तो अच्छे से इस डायग्राम्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्टिलाइजेशन वाला आ सकता है।
ठीक है। उसके बाद आपका ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला, ये बहुत रेयरली चांसेस हुए कि आपको ये ड्रॉ करने के लिए पूछा हो। हाँ, आपको लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो ये डायग्राम को भी अच्छे से देख लेना कि लेबलिंग के लिए आ सकता है। ड्रॉ करने के बहुत कम चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है। देन उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें आपका ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये इकोसिस्टम्स वाले होता है आपको। उसके बाद जो है आप ये जितने भी फ्लो चार्ट्स है इसमें वो कर सकते हो। हाँ, ये वाला जो है, ये भी वाला फ्लो चार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जितने भी डायग्राम्स है, ये जो चार्ट्स है, फ्लो चार्ट्स, इसमें से पूछे जा सकते हैं। हाँ, आपको ये भी पूछा जा सकता है, इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इसका वो क्या है, फुल फॉर्म वगैरह वगैरह, वो सब भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आप एक बार अच्छे से कर लेना। उसके बाद हाँ, हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों में से डेफिनेशन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लेना। मैं बस ये भी बता दी जो चीज़ें सामने आ रही है। उसके बाद माई रोल्स इन एनवायरनमेंट, इस पर भी आपको फ्लो चार्ट दिया जा सकता है, तो आप ये भी कर। तो इसमें से जो है डायग्राम्स को आ सकते हैं, मतलब फ्लो चार्ट आ सकता है, माई रोल इन एनवायरनमेंट। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट पे, हाँ, उसके बाद मैं एक और चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को। यहाँ पे जो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना पूछा ही जाता है, इसमें ना आपको डायग्राम दे देंगे और आपको बताना होगा ये चीज़ क्या है, क्या इंडिकेट करती है। तो ये वाले भी को भी अच्छे से पढ़ लेना आप। उसके बाद आते हैं हम सीधे नेक्स्ट चैप्टर पे। ये चैप्टर में आपको पहले ही बता दूँ, इस चैप्टर में बहुत 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 सारे फ्लो चार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम्स की मैं बात करूँ तो ये जो टर्बाइन वाला है, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। टर्बाइन का डायग्राम ड्रॉ करो और लेबल करो। वेराज जो जितने भी फ्लो चार्ट्स आपको दिख रही है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं ये फ्लो चार्ट्स में से, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये सारे ही फ्लो चार्ट्स को आसान है, बस एक बार देख लेना। इसमें से स्कीमेटिक डायग्राम, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। लेबलिंग सबके सारे देख लेना, ठीक है। फ्लो चार्ट्स ये सब तो आपको देखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर आपको हाँ, अगर आप ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ रहे हो तो मैं बता दूं, बस आप एक बार स्टीम टर्बाइन वाला जो है, ये वाला प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद ये जो डायग्राम है स्कीमेटिक थर्मल पावर प्लांट का, इसको एक बार बस आप देख लेना, ठीक है, लेबलिंग्स देख लेना इसकी। उसके बाद ही आप इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ना। फिर ये जितने भी वेब चार्ट्स हैं, हाँ, ये वाला जो है स्कीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, तो ये एक बार कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं तो वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। फिर ये वाला, इसको भी कभी कभार दिया है 1-2 बार इन्होंने बोर्ड्स के पेपर में, तो आप ये भी एक बार देख लेना। लेबलिंग के लिए आते हैं, ठीक है, जो भी बता रही हूँ मैं अभी, ये लेबलिंग के लिए आते हैं। ये सारा तो डायग्राम बेस्ड उसमें आ गया, फ्लो चार्ट्स में आपके आ गए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे। ये सारा फ्लो चार्ट अच्छे से देख लेना। एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इमेजेस दे देंगे जो पर्टिकुलर किंगडम होगा उनका, और जो कॉर्डेट्स होंगे, नॉन कॉर्डेट्स होंगे ना, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आपको ये साइकॉन का स्पॉन्ज का आपको दे देंगे पिक्चर, और आपको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द फाइलम एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे आ सकता है। तो ये डायग्राम्स जैसे देख लेना और पढ़ लेना कि कौन सा किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। कॉकरोचेस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप देखोगे तो बहुत बार आया। 2020 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई करो, और उसके कुछ स्टेजेस ऐसे कुछ पूछे गए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे, तो अच्छे से पढ़ लेना इस चीज़ों को। एंड देन उसके बाद हम आते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपको मोस्टली टाइम अगर पूछे जाएंगे तो आपको देखो ऐसे टेबल्स हैं, ये ऐसा मैच द फॉलोइंग या किसी भी बेस पे इसको पूछा जा सकता है, तो ये टेबल पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ऐसे इस पर भी सेम ऐसे आ सकता है, आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि इसका इमेज शो किया हुआ है। सेम वे आपका ये इसको इस पर ये बॉक्स पर कैसे भी क्वेश्चन जो है इन लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आपको ये देंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ये जितने भी आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये सारे डायग्राम्स आपको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आते हैं 8th चैप्टर पे। ये वाला जो दिख रहा है, भले ही आपको लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन के उसमें है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको तो 110% आप लोग करके ही जाना, ये वाला। उसके बाद आगे आते हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, डायग्राम दे देंगे, आपको बताना होगा क्या है वो सारी चीज़ें। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया, तो उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें डायग्राम वाले तो वैसे कुछ है नहीं, हाँ, ये आपको बनाने के लिए पूछा जा सकता है, ट्रांसजेनिक पोटैटोस का बताओ, आपको पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कर ही लेना आप लोग। यहाँ पे आप
अगर आप MCQs को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इसका जो नाम है डॉली, ये आप पढ़ लेना। ये 2 हाइब्रिड से बने हुए हैं, ठीक है। तो 2 हाइब्रिड से बने हुए हैं, तो डॉली एक ये शीप है। उस तो ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना आप, अगर आपको MCQs को जो है अटेम्प्ट करना है तो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे जो है आपको नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। तो ये जो है 9th चैप्टर, इसमें आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पे आ सकता है, फ्लो चार्ट में के बेस्ड पे क्वेश्चंस। इसमें से आपको कोई सा भी डायग्राम दे देंगे, जितने भी डायग्राम सीख रहे हैं कोई से भी डायग्राम दे देंगे और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ क्या बता रहा है इसमें। जैसे कि ये वाला एक बार आया था, इसमें पूछा गया था कि इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें कौन सा मतलब वो हुआ है, वैसी चीज़ें कुछ भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल्फी साइड हुआ है ना, सेल्फी ऑन रोड, फिर ये बॉयज़, तो ऐसे तो किसी भी चीज़ की क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको बोलेंगे अगर ऐसा कंडीशन होता आप क्या करोगे। जैसे ये वाला हो गया, ये वाले पिक्चर्स दे देंगे, तो इसमें से कैसे भी क्वेश्चन होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो इस चीज़ों को। लाफ्टर क्लब का आया था रिसेंटली क्वेश्चन, ये पिक्चर दिया था, आपको बताना था इस पर क्या है, कौन सा क्या बताना चाह रहा है और क्या उसके फ़ायदे हैं, एक्सेट्रा चीज़ें आ सकती हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भी सेम आपको ऐसे पिक्चर्स दे देंगे। जैसे ये एक बार ये ट्रेन वाला एक्सीडेंट का पिक्चर आया था और उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। उसके बाद आपको ये फ्लो चार्ट्स में आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है डिज़ास्टर वाला, ये इसमें भी आ सकता है, तो आप लोगों को एक बार बस कर लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना। देन उसके बाद डायग्राम्स आपको बस ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए दे देंगे। हाँ, प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर के बीच में आपको डिफ्रेंसिएशन पूछा जा सकता है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप डाइजेस्ट के थ्रू या किसी के थ्रू आप पढ़ लेना, ठीक है, इजी से। देन उसके बाद मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये भी एक बार पढ़ लेना। नाम भी आप अगर पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो जैसे प्रिपरेशन हो गया, रिडेम्पशन हो गया, प्रिपेयर्डनेस हो गया, तो इजी से है, तो आप इसको पढ़ लेना, उसका मतलब समझ लेना। इस पर भी क्वेश्चन एक बार आया था, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना किसका क्या कहते हैं, ऐसे किसी भी एंगल से ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, बस इतने से ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये भी अगर आया तो आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल के आने के भी चांसेस हैं, ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल्स, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने आपको बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें। देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप बस अच्छे से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी पढ़ लेना। आपको वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। जो जो बताया बस वो अच्छे से पढ़ लेना और फिर वो मार्क्स लाने में आपको कोई फिर रोक नहीं सकता। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, इफेक्टिव रहा कि नहीं, आप ज़रूर मुझे बताना। ऑफकोर्स वो तो बोर्ड्स के बाद पता चलेगा कि कितना इसमें से आया कितना नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्ज़ाम। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं और आपको बायोलॉजी के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टू यू ऑल फॉर बायोलॉजी एग्ज़ाम, अच्छे से बचा देना। और चलो, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करते जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। तो चलो, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।